ये परमहंसों की दो अवस्था होती है। कभी तो परमहंसावस्था में रहते हैं तो अपने सिवा कुछ नहीं देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते। और कभी द्वैत में रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, किताब लिखते। शंकराचार्य ने कितनी पुस्तकें लिखी। और सुखदेव भी होश में आए, भागवत पढ़ा और सुनाया परीक्षित को। लेकिन इस समय वो समाधि में थे, चले गए। लौट आए वेद व्यास, निराश होके, जाने दो। वो चले गए जंगल में और कहीं पर बैठ गए समाधि में। वेद व्यास ने उसी समय भागवत बनाया, 18,000 श्लोक, 337 अध्याय का, 12 स्कंद। तो वेद व्यास के शिष्य जंगल में जाते थे लकड़ी वकड़ी बीनने के लिए अपने गुरु जी के लिए। तो गए थे तो देखा कि एक बड़ा सुंदर लड़का अब पत्थर सरीका बैठा है, हिलता डुलता नहीं, मक्खियां उसके ऊपर बैठी हैं और उसको कोई फीलिंग नहीं। एक कैसा लड़का है। उनके पास गए, हिलाया, कोई असर नहीं। तो लौट के आए और वेद व्यास से कहा कि गुरुजी, एक लड़का जंगल में बैठा है और वो बिल्कुल पत्थर। वो समझ गए समाधि में जाकर के। उन्होंने कहा वो मेरा ही बेटा है, सुखदेव है। तुम लोग ऐसा करो, एक मैं श्लोक लिखता हूं, वो श्लोक उसके कान में सुना देना। ये जो श्लोक मैंने आज वंदना में बोला था ना, बरहा पीडम नटवर बपु, ये भगवान का श्रृंगार है। ये श्लोक कान में वेद व्यास के शिष्यों ने सुनाया, आंख खोल दिया। फिर सोचा इतने सुंदर हैं वो, तो हमको कैसे दर्शन देंगे, इम्पॉसिबल। फिर चले गए समाधि में। लौट आए, बताया शिष्यों ने कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ, आंख तो खोला, उसके बाद फिर बंद कर लिया। उन्होंने कहा हम समझ गए, अब लो दूसरा श्लोक सुना देना उनको। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। भागवत 3:2-23। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगाकर, ऐसा वैसा जहर नहीं कि उसको स्तन को जो मुंह में लगा दे वो मर जाएगा तुरंत, पीने की जरूरत भी नहीं, इतना भयानक पॉइजन। और कंस के ऑर्डर से मार डालने की मंशा से ठाकुर जी को जहर पिलाया और उसको अपना लोक दे दिया।